पीएसएल 2025 में कराची लीग खत्म हो जाने के बाद आज मुल्तान लीग का आगाज़ हो रहा है और इस वेन्यू पर आज पहला मैच खेला जाएगा मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पीएसएल की तारीख में किसी एक टीम का एक ग्राउंड पर सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। अब तक वो इस वेन्यू पर 5.5 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है शिकस्तों के मुकाबले में, और लाहौर कलंदर दूसरी ऐसी टीम है जो कि ज़्यादा जिसे शिकस्तों का सामना नहीं करना पड़ा फतवात के मुकाबले में, लेकिन बराबर है, एक मैच जीता है एक हारा है। लेकिन मुल्तान सुल्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर वो इंतहाई शानदार है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान अपनी पहली फतह की मुतलाशी है। अब तक अपने होम ग्राउंड से बाहर खेलते हुए उसे तीनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा कराची की अगर बात करें, जहां पर तमाम मैचेस खेले जा चुके हैं, लीग मुकम्मल हो चुकी है, यहां पर पहले तीनों मैचेस में 200 प्लस रन्स बने। लेकिन उसके बाद जो टीमों की 7 इनिंग्स खेली गई उनमें सिर्फ एक बार किसी टीम ने 150 प्लस रन्स की हद पार की, जब मेज़बान कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 175 रन्स किए। लेकिन उसके बाद जो 5 इनिंग्स इस मैच पर खेली गई उसमें कोई टीम 150 रन्स की हद भी पार नहीं कर सकी। तो इस वजह से एक तरह से किसी हद तक शौकीन मायूस भी हैं कि पिचेस ऐसी थी जहां पर बैटिंग के लिए या बैट्समैनों को सपोर्ट हासिल नहीं थी। और अब चूंकि मैचेस मुल्तान में शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कराची के मुकाबले में कम से कम यहाँ पर अच्छी और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मुल्तान सुल्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है, तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो कि गुज़श्ता पीएसएल में मुसलसल 6 फतवात हासिल करने का रिकॉर्ड बना चुकी है, जो कि किसी एक सीज़न में एक टीम की मुसलसल सबसे ज़्यादा फतवात हैं, वो मुल्तान सुल्तान के होम वेन्यू पर अपनी फतवात का सिलसिला शुरू करेगी, जो अपने पहले तीनों मैचेस हार चुकी है। और मुल्तान में वो जो 13 मैचेस खेली है उनमें से सिर्फ 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त हुई है, 11 जीते हैं, 5.5-0 फतह और शिकस्त का तनासुब है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसके अलावा यहाँ पर जो उन्हें 2 शिकस्तें हुई हैं उनमें से एक 2023 में लाहौर कलंदर के हाथ हुई थी और दूसरी 2024 में पेशावर ज़ल्मी के हाथ हुई, वरना कोई और टीम उसे यहाँ पर शिकस्त नहीं दे सकी है। यहाँ पर बाकी टीमों की बात करें तो लाहौर कलंदर ने 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता एक हारा। पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस खेले, एक जीता 2 हारे। जबकि बाकी टीमें यहाँ पर एक मैच भी नहीं जीत सकी हैं, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2, जबकि कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने यहाँ पर 3-3 मैचेस खेले हैं, लेकिन उन्हें एक भी फतह नहीं मिल सकी है। आज के मैच का अगर पॉइंट्स टेबल पर असर देखें तो लाहौर कलंदर के लिए मौका है कि आज कामयाबी हासिल करके दोबारा वो कराची किंग्स की जगह दूसरे नंबर पर आ सकती है। वाज़ेह है कि टॉप 2 टीमों के लिए प्ले ऑफ में एक मज़ीद मौका होता है कि अगर वो प्ले ऑफ का पहला मैच हार जाएं, यानी कि क्वालिफायर हार जाएं, तब भी उन्हें एलिमिनेटर 2 की सूरत में एक और मौका मिलता है, जबकि क्वालिफायर मैच जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। तो इसलिए ग्रुप मैचेस में टॉप 2 पोजीशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो यहाँ पर अब देखना ये है कि लाहौर कलंदर आज किस तरह खेल पेश करती है। दूसरी जानिब आखिरी पोजीशन पर मौजूद मुल्तान सुल्तान की टीम अगर आज का मैच जीत भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी आखिरी पोजीशन से जान छुड़ा लेगी। उसकी एक तो वजह यह है कि उनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगभग -3 है, मौजूदा वक्त में -2.94 है। तो इस लिहाज से अगर वो 2 पॉइंट हासिल कर भी ले तो उसके पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के बराबर ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से वो आखिरी नंबर पर ही रहेगी। और अगर अब तक दोनों टीमों की परफॉर्मेंस देख लें तो जो लाहौर कलंदर है अपने आखिरी दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीत चुकी है। पहला मैच वो हारी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से हराया, फिर कराची किंग्स को 65 रन से हराया। और उसके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान की टीम अपने तीनों मैचेस हार चुकी है। पहला मैच कराची किंग्स से हारी, हाई स्कोरिंग मैच था, 234 रन करने के बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद अगले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों उन्हें 47 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि आखिरी मैच में 120 रन के बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। तो इस लिहाज से मुल्तान सुल्तान की अब तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही है
और अगर लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 2024 के गुज़श्ता सीज़न में जो 2 मैचेस खेले गए थे, दोनों में मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की थी। और उसके अलावा अगर 2021 से देखें तो मुल्तान सुल्तान्स ने 7 और लाहौर कलंदर ने 5 मैचेस जीते हैं। और मुल्तान में जो 2 मैचेस खेले गए उनमें से दोनों टीमों ने एक एक कामयाबी हासिल की है। मजमूई रिकॉर्ड में मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक फतह इजाफी हासिल कर सकी है, जिसने 10 मैचेस जीते हैं, जबकि लाहौर कलंदर ने उन्हें 9 बार शिकस्त से 2-4 किया है। और अगर आज के मैच के ये लिहाज से देखें या आगे टूर्नामेंट के लिहाज से, तो अब तक जो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन है मुकम्मल तौर पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर इन्हिसार कर रही है, जो कि अब तक 159 के स्ट्राइक रेट और 79 की एवरेज से 158 रन कर चुके हैं। जबकि 3 मैचेस खेलने के बावजूद मुल्तान सुल्तान का कोई भी दूसरा बैट्समैन अब तक 100 रन की हद पार नहीं कर सका। किसी हद तक उस्मान खान की कारकर्दगी अच्छी कही जा सकती है, एवरेज लेवल की कारकर्दगी है, लेकिन बाकी बैट्समैन ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी बड़ी ख़राब है। ओपनिंग बैट्समैन शाही होप अब तक 3 मैचेस में सिर्फ 29 रन कर सके हैं। तो बैटिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है मुल्तान सुल्तान को, और बॉलिंग में भी कमोबेश यही हाल है। मासिवाय 3 मैचेस में 1 ओवर फेंकने वाले इफ्तिखार अहमद के तमाम बॉलर्स ने 9 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से ज़्यादा के रन से इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। हत्ता के मासिवाय उसामा मीर और उबैद शाह के सभी ने 10 रन या 11 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी शदीद मुश्किलात से दो चार है। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर के पास काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, इन्फॉर्म हैं। फ़खर जमान ने 3 इनिंग्स में 2 फिफ्टियाँ की हैं। डरर मिचेल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक किसी हद तक हाथ बिठाते हैं, जबकि साम बिलिंग एक मैच में 19 गेंदों पर 50 मुकम्मल करके लाहौर कलंदर के लिए तेज़ तरीन 50 अपने नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। तो तकरीबन यही हाल उनका बॉलिंग में भी है। एक तरफ मुल्तान सुल्तान के तमाम बॉलर्स 9 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दे रहे हैं, जबकि जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं मासवाय डेविड वैसे और जहानदाद खान के तमाम जो बॉलर हैं लाहौर कलंदर के, उनका इकनॉमी रेट 9 रन फी ओवर से नीचे है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों शोबों में लाहौर कलंदर को बर्तरी हासिल है। तो इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि अब तक की जो परफॉर्मेंस है लाहौर कलंदर ज़ाहिर है बेहतर नतीजे देने में कामयाब रही है। मुल्तान सुल्तान तो अपने 3 मैचेस हारी है, लेकिन इसके बावजूद होम कंडीशंस के एतबार के लिहाज से और मुसलसल शिकस्तों के बाद जो मुल्तान सुल्तान की फतह हासिल करने की भूख है, उसके लिहाज से देखा जाए तो आज मुल्तान सुल्तान को किसी हद तक फेवरेट करार दिया जा सकता है। यूँ कहें कि 60% चांस जो है मुल्तान सुल्तान का है, 40% लाहौर कलंदर का है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम, अगर माजी के ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से देखें, मुल्तान के वेन्यू के लिहाज से देखें, तभी जाकर मुल्तान सुल्तान को एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जा सकते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है।